दो कुलों की लाज। संगीता गांव के प्रधान उमा शंकर की बड़ी बेटी ससुराल में पति और सास के शोषण का शिकार बनी हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ जानने और माता पिता को बताने की हिम्मत नहीं हुई। कारण था विदाई के समय उसके पिता के द्वारा कही गई बात, आज से दो कुलों की लाज है, तो कभी ऐसा मत करना कि समाज में माता पिता का सिर नीचा हो जाए। ऐसे ससुराल में रहना कि पिता को गर्व हो। आज से दो कुलों की लाज हो तुम। यही बात एक बार दादी ने भी कही थी। आज से ससुराल ही तेरा घर है, पति देवता है और ससुराल स्वर्ग। बेटी तो मायके में डोली में जाती है, किंतु ससुराल से अर्थी में विदा होती है। यह बात हमेशा याद रखना, ससुराल ही तेरा घर है। उस दिन संगीता ने पिता की बात से हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही देवता रूपी पति और स्वर्ग रूपी ससुराल का असली रूप सामने आ गया था। वो घर उसके लिए पिंजरा बन गया था, जिसमें इतनी घुटन थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। पति रोज शराब पीकर आता था, मारता पीटता था। सास भी बहाने बनाकर बेटे से मरवाती थी और खुश होती थी, मन करता था भाग जाए कहीं इस घर को छोड़कर। लेकिन पापा और दादी की बात उसके कानों में गूंजती और हिम्मत ना कर पाती। हर तरीके से अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कुछ महीनों बाद संगीता प्रेग्नेंट हुई, लेकिन पेट में बेटी होने के कारण एक डॉक्टर द्वारा जबरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया गया। यह बात अपने मायके में बताई, फिर भी किसी ने साथ नहीं दिया और संगीता समझ गई कि कोई फायदा नहीं, कोई साथ नहीं देगा। ससुराल में कोई अपना है ही नहीं, पति भी नहीं। वह टूट गई और अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कहीं खो दिया है। समाज में चमचमाती दोनों परिवारों की इज्जत के पीछे कितना अंधकार था, संगीता समझ चुकी थी। कुछ सालों तक ससुराल में अत्याचार सहते सहते उसकी हिम्मत टूट गई है और उसने अपने पापा और दादी की बात को सच मानकर जब सहन शक्ति जवाब दे गई तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दो कुलों की झूठी लाज बचाने के लिए बलिदान कर दिया अपना जीवन। वह तो चली गई, किंतु अपने पापा के नाम एक खत छोड़ कर गई थी, जिसमें लिखा था, पापा, आज से पहले हमने आपसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अंतिम बार कुछ मांग रही हूँ। अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर देना। कुछ सालों में मेरी बहनों की शादी होगी। उन्हें विदा करते समय आप यह कहना कि बिटिया, ये घर हमेशा तुम्हारा है और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जीवन में कोई भी मुसीबत आए बेहिचक बताना। समाज के इस खोखले शान के लिए मेरी बेटी अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगी। दो कुलों की लाज के एवज में मेरी बेटी कुर्बान नहीं होगी। और दादी को कहना, ससुराल से बेटी की अर्थी आए, इससे कहीं बेहतर है बेटी ही जिंदा आए। मेरी बहनें वो सब नहीं सहेंगी जो मैंने सहा है पापा। आपको अपनी मरी हुई बेटी की कसम। संगीता का खत पढ़ने के बाद उमा शंकर जी को हो रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए या किसी नदी कुएं में डूबकर मर जाए। काश वह अपनी बेटी को यह ना कहते कि दो कुलों की लाज है तू, तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह कर ही क्या सकते थे। उन्होंने संगीता की जलती चिता के सामने खुद को वचन दिया कि अब उनकी बिटिया समाज की इज्जत के नाम पर स्वयं को न्योछावर नहीं करेगी और खुलकर जिएगी, और मैं उनका साथ दूंगा। दोस्तों, संगीता जैसी ना जाने कितनी ही बेटियां
को शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है ससुराल में, क्योंकि उन्हें पता है उनके माता पिता का उसका साथ नहीं देंगे और जुल्म अत्याचार सहते सहते अपना जीवन समाप्त कर लेती है और माता पिता के वचनों का पालन करते हुए अपनों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती है। कितना अच्छा होता हम विदा करते वक्त अपनी बेटियों को कहे, बिटिया हम तेरे साथ हैं, कभी भी कोई भी परेशानी आए बेझिझक कहना, यह तेरा घर है और हमेशा रहेगा, अन्याय मत सहना कभी। अपने पापा से कहना, आकर तू हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी, तो हमारी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।